हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज जिसमें हमने 10 लेक्चर लगा लिए हैं। आज अपना 11th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये क्लास वैल्यूएबल होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th के लिए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और नेट के लिए तो होने ही वाली है। तो हम मेनली यहाँ पर फोकस करेंगे नेट के वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेट में जो सिलेबस है आपका वो 11th क्लास का अकाउंट्स और 12th क्लास का अकाउंट्स दोनों मिलाकर है। ठीक है, तो अपने 11th वाला सारा का सारा कर लिया है, अब रह गया सिर्फ 12th वाला। ठीक है, तो 12th में पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसके बाद कंपनी करेंगे और आपका ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अब आगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, बिना किसी देरी के अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और उसके साथ में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे से मिल पाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, प्लस में इसमें हमने ना अभी मैथ भी शुरू कर दिया, जिसमें डायरेक्शन जो वो था टॉपिक रीजनिंग में, वो हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसके आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियोज हैं अकाउंट्स में, वो अगर अभी तक नहीं देखिए तो वो देख लेना, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अब क्योंकि सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसमें गोल्डन रूल्स वगैरह वो सब करवाए हैं, तो वो अच्छे से आपने देखने हैं और एंट्री से देखनी है कि होती क्या क्या है, कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, तो लिंक कर पाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इस तरह का वहां पे आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो वीडियोस हैं आप देखो, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना किया करो, उसमें ना आपको लिंक्स बहुत सारे वीडियोस के मिल जाते हैं, जहां से आप जाके अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। जैसे मैंने पेपर 1 आपको पूरा पेपर 1 आपको मैंने करवाया हुआ है और बहुत अच्छे से, हालांकि वो रिवीजन वीडियो के नाम से हैं, बट वो मुझे मतलब सिर्फ नाम मैंने रिवीजन वीडियो को दिया है क्योंकि एक ही वीडियो में, एक शॉट में करवाया, 1 शॉट में, मगर वो पूरी डिटेल में करवाया हुआ है। उसमें से उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पेपर आपका आता है। ठीक है, देखो 10-1% तो आप मान के चलते हो कि पेपर आपका आता ही आता है बाहर से। ठीक है, मगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस वही है जो मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से जाके उसे फॉलो कर सकते हैं, पेपर 1 पूरा का पूरा, और पेपर 2 हम लोग अब शुरू कर चुके हैं। तो अकाउंट्स के सारे हमने देख लिए हैं, जो भी अपने 11th क्लास का था वो कर लिए, 10 लेक्चर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हमने मेनली ये देखी। ठीक है, तो आज देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको पहले बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस ये ना बनता कैसे, पहले बनता है आपका टीबी, फिर बनती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है जी? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसके बाद बनता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है नेट प्रॉफिट, जिसे आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां से निकल के आती है आपकी कैपिटल। ठीक है, अगर जो बैलेंस निकलता है वो कैपिटल आती है कहां पे? आपकी लायबिलिटी साइड में। कहां पे जी? बैलेंस शीट में। कहां पे आती है? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल जी, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड, एप्रोप्रिएशन कब बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के अकाउंट के बाद। ठीक है, लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड और नेट लॉस। यहां से क्या निकलता, क्या है? नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो यहां से प्रॉफिट निकल कर आया ना, इसे हम ट्रांसफर करते हैं और यहां पे वो प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो क्या लिखता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या लिख रहा है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगी वो किस में होंगी जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होंगी। ठीक है जी। फिर कहता है दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बिल्कुल सर, क्योंकि ना ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए एग्रीमेंट हो, क्योंकि ये ना आपकी कोई कंपनी भी बना सकती है, फर्म भी बना सकती है, सोल प्रोप्राइटरी बना सकता है, वन मैन कंपनी भी बना सकती है, कोई भी इसे बना सकता है। यहां पे एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर यहां पर होती है क्योंकि ये रिलेटेड टू पार्टनर है। ये अकाउंट जो है वो रिलेटेड टू पार्टनर है, और जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगी, एक्सेप्ट 2। हाँ जी सर, 2 हमें याद है, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, कौन कौन सी थी वो?
हमें याद है कौन सी, एक तो आप जो वो रेंट पे करना होता था पार्टनर को, और जो लोन दिया था पार्टनर ने उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होता था वो भी क्या नाम इससे बाहर होता है, क्योंकि वो दोनों चार्ज थे, और चार्ज क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। क्योंकि अगर वो ना देता, आपका पार्टनर ना देता, तो कोई और देता, और वो उस थर्ड पर्सन के लिए भी हम लोग लायबल होते। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये कहा गया है कि जो भी ये दोनों आइटम्स हैं, रेंट या फिर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों के दोनों थर्ड पार्टी मानी जाएंगी, और ये दोनों की दोनों चार्ज होंगी। और ये चार्ज कहां से करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करते हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखिए सर, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का ना एक बार मतलब समझा दो। देखो अभी समझा देता हूं। देखिए, एक तो होता है वर्ड आपके पास चार्ज, दूसरा होता है आपके पास एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एक तो है वर्ड चार्ज, दूसरा है आपके पास एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है, कोई भी आपने एक्सपेंस किया, कोई भी आपका लॉस हुआ, इसे ना डायरेक्ट आप माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। सिंपल सी भाषा में हम समझे तो ये चीज है। होता क्या है, जैसे दो अकाउंट है आपके पास, इसमें है आपके पास 10,000 रुपए, इसमें है आपके पास 20,000 रुपए, क्लियर है। इसमें से ना आपका क्या हुआ, आपने कुछ एक्सपेंस किया, कुछ लॉस किया, वो निकल के आया 5,000 रुपए। अब आपके पास हालांकि होना चाहिए 10,000 रुपए, लेकिन ये 5,000 लॉस निकल कर आ गया। अब इस 5,000 लॉस को सेट ऑफ करने के लिए क्या करना है, सेट ऑफ करने के लिए, इसको कवर करने के लिए आप क्या करते हो, इस 20,000 में से इसे माइनस कर देते हो, मतलब यहां से इसे चार्ज कर लेते हो, 20,000 में चार्ज कर लेते हो। यहां कितना रह गया, 15,000। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी रह गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट है आपका। और जी अकाउंट एक ऐसा है जिसे आप मेंटेन करके रखना है, तो यहां पे 5,000 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, दोबारा से 10,000 मेंटेन हो गया। तो इसे हम कहते हैं, क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब होता है आप प्रॉफिट में से उस चीज को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो लॉस हुआ है, जो एक्सपेंस हुआ है, वो कवर हो जाए। और एप्रोप्रिएशन का मतलब ना सर आपने बताया था लास्ट लेक्चर में, बंटवारा करना होता है। जो भी प्रॉफिट निकलता है, किसमें से निकलता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसे आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इस प्रॉफिट को आप बांट देते हो किसमें जी, पार्टनर्स में। किसमें, पार्टनर्स में, ठीक है, जो भी उनकी रेशियो होती है, ठीक है। अब बंटवारा होता है, ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसकी सारी ट्रांजैक्शन इसमें करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेट करती हैं सारी पार्टनर से, और ये होता है आपका चार्ज, ठीक है। तो आई होप इन दोनों में आपको समझ में आया होगा कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है एक्सपेंस को डेबिट करते टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड। मैंने आपको बताया डिडक्ट कर देते हैं किसमें से, प्रॉफिट में से, ठीक है। फिर कहते हैं आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डेबिट करते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा करना ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। अलग अलग लोगों को हम लोग जब बांट देते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, उसे इंडिकेट करता है क्या, आपका एप्रोप्रिएशन। तो ये दोनों अकाउंट्स में आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी कि ये पहली बात तो बनता कब है, दूसरा इनमें कौन कौन सी किस तरह की ट्रांजैक्शंस आती है। तो जो भी आपकी चार्ज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी आपकी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी वो आएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए जी, ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब मेन चीज जो है आज का जो मतलब इसमें क्वेश्चन पहले करते हैं, और उसको जो आज की जो मेन चीज होगी वो है मैनेजर कमीशन, जो अभी थंबनेल में आपने देखा तो वो करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता क्या, ठीक है। देखो पहले मैं बना देता हूं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा सर, ये दोनों बनते कब हैं? इसमें ना हमने सुना था इसमें ना डेट नहीं आती, आपने लास्ट में बताया था इसमें डेट नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ ना पर्टिकुलर्स होते हैं। एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स होते हैं, और अमाउंट की यहां पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप एक बार बता दो कि इसमें डेट क्यों नहीं आती, अभी बता देते हैं। यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स,
और यहाँ पे आएगा अमाउंट। अच्छा, ये साइड क्रेडिट साइड होती है और ये साइड डेबिट साइड होती है, ये हमें पता है, ठीक है सर। अच्छा, ये ना इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ये जो अकाउंट्स बनते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, ये सब बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ये सब बनते हैं, इसके नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जब ईयर खत्म होगा, ठीक है। अच्छा, ईयर एंड कब होता है? हमने पढ़ा था कि एक अकाउंटिंग पीरियड होता है और अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा आता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्योंकि ये हर एक ही बार में बनता है और लास्ट डेट में बनता है, तो इसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, इसीलिए यहां पे डेट नहीं आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारती एंड भारती आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट इन दी, एक सेकंड, ये इन है, ठीक है, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है सर। A/B हम लिख सकते हैं और इनकी जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री देखते हैं। भारती इज अलाउड टू सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ आर एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो ये दो एंट्रीज दी हुई हैं, यहां पे पहले देखते हैं। कहते हैं भारती इज अलाउड टू ए सैलरी, भारती क्या है, अलाउ करती है, अलाउ करते हैं उसको सैलरी कितनी, 5,000 पर मंथ। अच्छा, 5,000 पर मंथ है, इसका मतलब पूरे साल की कितनी होगी, पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 5 60, 60,000 रुपए इसकी सैलरी हो गई। तो इस तरफ या इस तरफ? सर आपने बताया था कि जो सैलरी वगैरह होती है ना, ये आपके एक्सपेंस होते हैं फर्म के, और एक्सपेंस को हम लोग करते हैं डेबिट, क्योंकि गोल्डन रूल में हमने सीखा कि एक्सपेंस जब भी आपके बढ़ेंगे तो आपको लगेगा डर, और डर लगने से आप करते हैं चीजों को डेबिट, ठीक है। तो डेबिट कर दूं क्या, टू भारतीज सैलरी कितनी, 60,000, बिल्कुल सर 60,000 करेंगे, 60,000 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स एंटाइटल्ड है अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने के लिए, कितने जी, 6% पर एनम से, ठीक है। अच्छा, इनकी कैपिटल कितनी है, देखो यहां लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ आरती इज 3 लाख एंड भारती इज 1.5 लाख, ठीक है जी। तो 3 लाख का 6%, 3 लाख का 6% कितना हुआ, 18,000, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किसकी, आरती की और भारती की, ठीक है। अच्छा, निकालते कैसे हैं एक बार वही बता देता हूं आपको। 3 लाख है, जब भी परसेंटेज दिया हो तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो 6/100, तो ये क्या हो गया, 6 3 18, 18,000 हुआ ना, 6 3 18 और 3 0 ये है, ठीक है। तो 18,000 इसकी हो गई, और 1.5 लाख का 6% कितना हुआ, 1.5 लाख का 6% होता है 9,000, ठीक है। तो 1.5 लाख इंटू में 6%, ठीक है। तो 0 0 00 कट गई, 15 6 90, ठीक है, 15 6 90 और 2 0 और आ गए, तो 9,000, ठीक है। 18 और 9 कितना हुआ जी आपका, 27,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री हो गई, फोर्थ एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। इसमें कैपिटल दी हुई थी और इसमें सैलरी से रिलेटेड थी और कैपिटल के इंटरेस्ट से रिलेटेड थी। सेकंड कहते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,37,000, ओके। तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहां से आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, जिसे हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इस प्रॉफिट को हमने बांटना होता है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखते हैं, यहां पे क्या लिखें, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, 1,37,000। आपको कई बार ना बुक्स में लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग ही तो आपको ये नेट प्रॉफिट निकल कर आया है ना, उसी से तो निकल कर आया है। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,37,000। अब आप इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 50,000, क्या जी, 50,000। अब इनका 50,000 को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। किसमें बांटेंगे जी, 3:2 में हमने आप सबसे पहले आपने ये बताया कि 3:2 है इन दोनों की रेशियो, ठीक है। अच्छा, ये इस तरफ आएगी क्योंकि इस तरफ कम है, ठीक है, इस तरफ कम है, तो मैं क्या लिखूं यहां पर, 2 क्या लिखूंगा, 2 प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट निकल कर आया, क्योंकि अब ये प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में जाता, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रॉफिट निकल कर आता है यहां से, जो प्रॉफिट निकल कर आता है यहां से, ये कैपिटल अकाउंट हो जाता है, और कैपिटल अकाउंट कहां पे आता है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, किस में, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस में, एक तो आरती का है, एक भारती का है, ठीक है।
अब 50,000 को 3:2 में बांटते कैसे जी? 50,000 इंटू में आरती कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 5। 3 और 2 5, ठीक है। तो 10 ये सीधा कट गया, कितना आया? 30,000। और इसकी कितनी है? 2 बची, कितनी? 20,000 जी, 20,000 आ गई। टोटल कितना है जी? 50,000। कितना है? 50,000। इन सबका टोटल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1,37,000, ठीक है। ये इस तरह के हम करते थे, जिसमें हमारा अगर नहीं भी आता था तो हम इसे धक्के से बैलेंस कर देते थे, ठीक है। याद आया? तो क्या है, निकलता कैसे है? हमने देख लिया कि रेशियो के हिसाब से जो भी आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें ना एक एंट्री मैंने छोड़ दी, ये छोड़ी इसलिए डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। किस लिए छोड़ी है? ये मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि डेप्रिशिएशन होता है ना, डेप्रिशिएशन होता है हमारा चार्ज, ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता। डेप्रिशिएशन होता है आपका चार्ज, जो आपके एसेट्स पे लगती है, जैसे आपके कंप्यूटर हो गई, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन पे लगती है आपकी डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके अलग अलग मेथड से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्ट्रेट डाउन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड। तो चार्ज जो होता है, चार्ज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, नॉट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। किसमें से करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। चार्ज करते हैं, और ये चार्ज अगर है तो कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। एप्रोप्रिएशन से नहीं आएगा, तो इसकी एंट्री इसलिए मैंने इसमें नहीं करी है। क्लियर है जी? चलिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करके जाइए और कमेंट करके बताना जरूर कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। अभी मेन चीज, अभी जो सबसे मेन चीज है, आज जो हमने नई चीज सीखनी है वो क्या है? मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। किस क्या है? मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आपका कुछ नेट प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट होता किसकी वजह से है? आपने कोई ऐसा मैनेजर रखा हुआ जो जिसके पास ना बहुत तगड़ा दिमाग है, बहुत ज्यादा तगड़ा दिमाग है, उसने ऐसे ऐसे काम करके दिखाया कि आपके जो प्रॉफिट्स है ना वो ऐसे ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आपके जो फर्म है वो उसका तगड़ा नाम हो रहा है। ये क्या हुआ? मैनेजर की, तो मैनेजर को हम लोग ना कमीशन देते हैं अलग से, ठीक है। तो क्या कहते हैं? समटाइम्स द मैनेजर इज टू फॉलो सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज हिज कमीशन। मैनेजर को कमीशन मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, एक बार याद रखना हमेशा। मैनेजर को हमेशा प्रॉफिट का कमीशन मिलता है, कभी भी प्रॉफिट में से सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके दो मेथड्स है। पहला तो है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो प्रॉफिट में से मतलब आपने कमीशन दिया, एक तो पहले आपको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से पहले और प्रॉफिट के बाद में, ठीक है। अब क्या, इफ द प्रॉफिट, पहले में क्या कहता है? इफ द प्रॉफिट, ये एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, ठीक है। कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000, क्या है जी? 22,000 है, एंड द मैनेजर इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। जब बिफोर होगा ना तो आपको याद रखना है, जस्ट आपने 10% दिया तो 10/100 कर देना है, ठीक है। चार्जिंग सच कमीशन, द कमीशन विल बी क्या होगा? तो 10/100 कर दोगे। बिफोर को याद रखना, बिफोर और आफ्टर, दो वर्ड्स याद रखना बस। बिफोर में आप जस्ट 10/100 कर दोगे, जितना भी आपका प्रॉफिट निकल कर आया। तो 22,000 इंटू में 10/100 कितना आया? ये दो जीरो कट गई, कितना आया? 2,200 रुपए। कितना आया जी? 2,200 रुपए। और इसी तरह अगर आफ्टर होगा तो आफ्टर में क्या करते हैं? जितना भी आपको दिया है ना उसको आप 100 में प्लस कर देंगे। कितना? 100 में प्लस कर देंगे आफ्टर में। तो 100 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा, इंटू में कितना है आपका, कितना था ये प्रॉफिट? 22,000, ठीक है। तो ये जब आप कटोगे 11 to 22, ये कितना निकल कर आया? 2,000 रुपए, ठीक है जी, 2,000। तो सिंपल सी छोटी सी चीज थी, बहुत छोटी चीज थी, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन एक आ सकता है। वैसे तो देखो बहुत रेयर आता है, मगर फिर भी हम सीखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, या तो आपसे वो पूछेगा बिफोर या फिर पूछेगा वो आफ्टर। सिंपल से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, और आफ्टर में आपने प्लस करना है, जो भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है वो प्लस करना है 100 में, और बिफोर में आपको प्लस नहीं करना, जस्ट 100/100 कर देना है, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? तो देखो इसका मैं नॉर्मल फॉर्मूला बता दूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो ठीक है मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन के थ्रू बता दिया, मगर इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। पहला था आपका बिफोर वाला और दूसरा था आपका आफ्टर वाला, ठीक है। बस ज़्यादा जान नहीं खाऊंगा, 2 मिनट और रुक जाओ बस, ठीक है। बिफोर में क्या होगा? प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होगा आपका? जो प्रॉफिट हुआ है इनटू में आपकी जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। आफ्टर में क्या होगा? प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है फर्म का, मतलब क्या है, बात क्या कर रहे हैं, जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है ना उसमें मैनेजर को कमीशन देना। प्रॉफिट जो कमाया है उस पे मैनेजर को कमीशन देना। आप समझ में आ गई चीज? तो प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस में परसेंटेज,
जो परसेंटेज मैनेजर को कमीशन में देना है, मतलब कितना परसेंट मैनेजर को कमीशन देना, तो वो वाली परसेंट यहां पर आप प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये दो चीजें थी। ठीक है जी, चलिए तो आज हमने क्या कुछ देखा। आज पहली बात तो हमने डिफरेंस देखा, इसका अच्छे से जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है और ये बनते कब कब है, क्या क्या आती है इसमें चीजें। तो इसमें हमने देखा कि ये तो चार्ज होता है और ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। फिर हमने एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन था, जिसमें हमें समझ में आ गया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। और प्रॉफिट एंड लॉस सर हमने 11th में भी सीख लिया था, और अभी आगे आप कराओगे तो हम सीख लेंगे। बैलेंस शीट भी हमको आती है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे तो सीख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैनेजर का कमीशन देख लिया, बिफोर और आफ्टर, जो सिंपल सी चीज है। यहां से क्वेश्चन वैसे तो बहुत रेयर उठ के आता है, मगर उठ के आएगा तो ऐसा ना हो कि कई बार ना ऐसा होता है कि हम ना सारा सिलेबस कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक आधा कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ जाते हैं, सोचते हैं यार अनइम्पोर्टेंट है, और उसी में से क्वेश्चन उठ के आया तो उस टाइम फिर दिमाग हो जाता है खराब कि यार इतना सारा मेहनत करी और ये जो छोड़ के उसी में से निकल कर आ गया। तो छोड़े कुछ नहीं जाना, इस टाइम पर, आज के टाइम पर 100% सिलेबस करके जाओगे तो बात बनेगी। क्योंकि आप ऐसा नहीं है, पहले तो क्या होता था, आपने ना 7 सब्जेक्ट कर दिए तो आपका जेआरएफ आ जाएगा। अब नहीं है जी वो, अब नहीं है वो चीज। आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं 10 चलो अगर एक आधा सब्जेक्ट आप छोड़ दो, मान लो 9 सब्जेक्ट्स कर लिए तो 9 तो आपको करने ही पड़ेंगे। पहले होता था 70% कर गए आप, 60% कर गए, जेआरएफ आ गया। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया, सीधी सी बात, उनको चाहिए वो प्रॉपर क्रीम। ठीक है, स्कीमिंग वर्ड सुना होगा आपने, स्कीमिंग, ऊपर वाली क्रीम, क्रीम, तो ऊपर वाली क्रीम चाहिए, मेन जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो एनटीए ये चाहती है। ठीक है, इसलिए वो इतना हार्ड पेपर, इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर बना रही है। ठीक है, तो अपने हर एक चीज करके जानी है और अपन हर एक चीज करेंगे भी। ठीक है जी, चलिए तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।